बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जान है ये, अगर ये समझ आ जाए तो। कहता है इलेक्ट्रोलिसिस उस प्रोसेस का नाम है कि जिसमें हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं सॉल्यूशन के अंदर से। व्हेन करंट इज पास फ्रॉम द सॉल्यूशन, जब करंट उसके अंदर से गुजरता है तो सॉल्यूशन अपने आयंस में तब्दील हो जाता है, यानी सॉल्यूशन की आयोनाइजेशन हो जाती है। अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है सॉल्यूशन में तो कहता है कि ये प्रोसेस जो है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। जिस सॉल्यूशन ने आयंस में स्प्लिट अप होना है यानी ब्रेक होना है, उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? क्या कहते हैं हम उसे? इलेक्ट्रोलाइट हम उसे कहते हैं। अब वो कहता है कि करंट जब पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जब अलाउ करेगा करंट को पास करेंगे और वो क्या होगा, अपने आयंस में स्प्लिट अप हो जाएगा। अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, साथ मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने कोई ऐसा सोल्यूशन है जैसे आपने शुगर को पानी में हल कर लिया, आपने उसके अंदर से करंट गुजारा लेकिन करंट नहीं गुजारा, तो इसका मतलब वो क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अक्सर इसमें मिक्सअप हो जाता है यहां पे आगे। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ये सॉलिड सब्सटेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आयंस का होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आयंस का होना और कंडक्टर के लिए फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। ये दोनों परफॉर्मेंस में सेम नजर आ रही होते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रोसेस बड़ा मुख्तलिफ है। हालांकि दोनों ने काम सेम करना है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कब कहेंगे हम, जब वो आयंस में स्प्लिट अप होगा। और कंडक्टर क्या होगा, जब उसके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं। हम कहते हैं अलाउ द करंट टू पास, तो मेटल करंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, पास करते हैं, निकल जाती है उसके अंदर से। नॉन कंडक्टर वी डू नॉट अलाउ द करंट टू पास। प्लास्टिक स्लीपर क्यों पहनते हैं कभी भी किसी अप्लायंस को हाथ लगाने से पहले, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट पास नहीं होता। हाँ जी, बात समझ आ गई इस चीज की। ये दो चीजें थी जो आप लोगों को समझ आनी बहुत जरूरी थी। थैंक यू जी।